लोग कह रहे हैं कि मैं ट्वीट एक पढ़ रहा हूं, उसमें सुधीर सिंह गहलोत एक है, उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत पहले ही कहा था कि संजय झा एक दिन नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपेंगे। मतलब इस तरीके के आरोप लोग कि संजय झा पे व्यक्तिगत लोग टिप्पणी लिख रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के ही आदमी थे और धीरे धीरे करते करते थे अंततः सरकार बनवा दिए। मतलब नीतीश कुमार मजबूत हैं, खुद ऐलान कर रहे हैं, खुद ट्वीट कर रहे हैं, इसके बावजूद टारगेट पे संजय झा आ रहे हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है ना कि संजय झा को लेकर के शुरुआत से ये आरोप लगता रहा है कि वो प्रो बीजेपी रहे। और संजय झा पे अभी लोगों का गुस्सा निकलेगा ही। जहाँ तक ललन सिंह का सवाल है, तो ललन सिंह को लेकर के भी लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए अंकित, बात ये होता है कि राजनीति में आपकी चाल होती है कि आप किस तरह की चाल चलते हैं, आपका समय होता है, उस समय पे आप कितना मजबूत होते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये होती है कि परिस्थिति के हिसाब से आप अपने पासे फेंकते हैं। अभी तक नीतीश कुमार से बीजेपी जीत तो नहीं पाई थी, ये बात जान लीजिए। जब बीजेपी ने प्रयास किया था, नीतीश कुमार ने सबको चारों खाने चित्त कर दिया था। पर एक समय ऐसा आया है कि नीतीश कुमार को खुद एक्सेप्ट करना पड़ा है कि हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाह रहे हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश जब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब दूसरा कोई नाम कहाँ रेलिवेंट रह जाता है, कहाँ इंपॉर्टेंट रह जाता है? भाई अंदर खाने निश्चित तौर पर, भाई बैकरूम बहुत सारा पॉलिटिक्स हुआ होगा, बहुत मान मनौवल हुआ होगा, ये सारी बातें सही है। लेकिन फाइनली नीतीश माने तभी ना, और नीतीश स्वेच्छा से लिख रहे हैं तभी तो। नीतीश रिवोल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इसके पीछे की बहुत सारी कहानी हो सकती है, या सच ये भी हो सकता है कि भाई अब नीतीश का स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए नीतीश कुमार छोड़ देना चाह रहे हैं। वैसे ये बड़ा रेयरली होता है, इस बात को भी आप जान लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ने ये अनाउंस कर दिया है, तो अब इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई, कि उनको कैसे कहा गया, किसने चिराग पासवान ने भी बधाई दे दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एनडीए गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना से संसद के उच्च सदन में देश और समाज के हितों की मजबूरी मिलेगी। ये सारे मुहर एक तरीके से लग रहे हैं एनडीए के जो लोग हैं। अब माना जाए एक तरीके से कि एक युग का अंत, मतलब एक पॉलिटिक्स जो नीतीश और लालू का ये पॉलिटिक्स था, उसका एक तरीके से अंत हो गया। अब नए पीढ़ी का एक तरीके से एंट्री होना। हाँ, इसमें क्या शक है? आप जान लीजिए, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश कुमार बेदाग, ये बात आप जान लीजिए, बेदाग होकर के निकले हैं, उन पे कोई दाग नहीं है। और नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया भी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि एक बेहतरीन छवि कायम रखते हुए बिहार के लिए बहुत सारा काम करने का उन्होंने काम किया, और कोई भी समाज नीतीश कुमार से नफरत नहीं करता था, इस बात को आप जान लीजिए। किसी भी धर्म के लोग नीतीश कुमार से नफरत नहीं करते थे। तो नीतीश सबके थे और सबके बने रहे, और इस माइंडसेट के बीच नीतीश कुमार अपने कार्यकाल से बाहर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई नेगेटिव छवि कैरी किए हुए अगर नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, जैसे कि आप जान लीजिए कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं की भूमिका ये होगी, पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, गांव-गांव तक सड़क का जाल बिछा देना, पोशाक योजना चलाना, नल जल कल, वो नीतीश कुमार की योजनाएं थी। महिलाओं को आरक्षण कैसे मिले, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि नीतीश को राजनीति में अमर बना चुकी। नीतीश को राजनीति में अमर बना चुकी हैं। कुछ ऐसे भी सूत्र आ रहे हैं कि जैसे जमा खान का एक बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जदयू ज्वाइन कर चुके हैं और आगे की कुछ तैयारी चल रही है। क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एक दूसरी खबर ये भी है कि पटना पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, पटना पहुंच गए हैं, और उसके बाद फिर वो नामांकन में भी हो सकता है शामिल होंगे। नामांकन की घोषणा तो हो ही चुकी है और तमाम बड़े नेताओं ने भी इस चीज़ पे मुहर लगा दी है। ये कहा जा रहा है कि जो है मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायकों की बैठक जो है वो खत्म हो गई है।
नीतीश कुमार जल्द ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, ऐसी भी कुछ चर्चाएं हैं। अब यह है कि अगर इस्तीफा सौंपेंगे तो सरकार फिर तो तुरंत बनाना पड़ेगा, ये भी बड़ी बात है। तो क्या ये तुरंत होगा कि या फिर 10 तारीख तक का इंतजार किया जाएगा, ये बड़े सवाल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है और सत्ता का तख्ता पलट भी बताया है। उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे कर जबरन राज्य की सत्ता पर कब्जा किया है, यानी कि जो मैंडेट मिला था उससे अलग है। हालांकि ये बात अलग है कि जो एनडीए में जो चुनाव हुए हैं साथ में मिले हैं और बीजेपी बड़ी ही ज्यादा ही सीट पाई है, तो मैंडेट, लेकिन हाँ चेहरा नीतीश कुमार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? फिर चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे जितना भी विपक्षी लोग हैं, कह रहे हैं कि एक तरीके से लोकतंत्र का अपमान है। देखिए भाई, नीतीश कुमार चेहरा थे, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी रहेगा कि नीतीश क्यों हट रहे हैं जब चेहरा थे, ये जनता के साथ धोखा है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये धोखा बीजेपी नहीं किया है क्या? जब नीतीश कुमार खुद 2020 में किसके साथ चुनाव लड़े? बीजेपी के साथ। मुख्यमंत्री बने, कम संख्या थी, मुख्यमंत्री बने। तो फिर 22 में जब आरजेडी के साथ चले गए तो धोखा नहीं था क्या? भाई धोखा था ना बीजेपी के साथ। उसी तरीके से 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, जीते। फिर 17 में वो बीजेपी के साथ आ गए, तो आरजेडी के साथ धोखा नहीं था क्या? भाई राजनीति में व्यवहारिक पक्ष भी देखना होता है ना। ठीक है, विपक्षी पार्टियां अपनी बातें करती हैं, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ इस हिसाब से तय होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में क्या है, किस नेता के इंटरेस्ट में क्या है, और उसको अलग अलग तरीके से अंजाम दिया जाता है। कहा कुछ और जाता है, लेकिन इंटरेस्ट देखा जाता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार हट रहे, पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगी, लेकिन नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से ही तो जा रहे हैं। और भाई दोनों पार्टी के सदस्य अगर नए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, तब तो मुहर लग जाएगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। तो इसमें फिर कहने सुनने के लिए रह क्या जाएगा? ये कोई गैर कानूनी तो होगा नहीं, मैं कोई संविधान से परे तो होगा नहीं। और नीतीश कुमार हटाए जा रहे हैं, ये कैसे साबित करेंगे आप? वो तो लिख रहे हैं मैं स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं। बैकरूम पॉलिटिक्स क्या हुआ, दबाव क्या बना, ये सारी राजनीतिक हकीकत है, लेकिन जो सामने है औपचारिक तौर पर है उसी को देखा जाएगा। बहरहाल ताजा स्थिति ये है कि नीतीश कुमार गद्दी से हटने के लिए तैयार हो गए।